हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट अरुण मिश्रा आप सभी का अपने लीगल चैनल कोर्ट कचहरी का ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है और बहुत ही लेटेस्ट है, तो इसके बारे में ये जजमेंट है कि अब बार बार कोई व्यक्ति सिविल सूट आपके खिलाफ नहीं कर सकता है। यानी एक स्थिति ये है कि यदि कोई सिविल सूट चल रहा है, फिर उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दूसरा सिविल सूट दाखिल करता है उसी काज ऑफ एक्शन पे, तो ये मेंटेनेबल नहीं है ऑर्डर टू रूल 2 सीपीसी में। और ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का पार्ट होगा। इस सेक्शन 11 में है रेस जुडिकेटा के बारे में, तो ये इस पर जजमेंट आया हुआ है। ये जजमेंट नोट कर लेंगे। चनप्पा थ्रो एलार्स वर्सेज पार्वती थ्रो एलार्स। अब इसका केस का फैक्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें मामला ये था कि पार्वती नाम की एक महिला जो अपने पति के स्वर्गवास के बाद वो 1961 में एक अडॉप्शन डीड के माध्यम से चनप्पा नाम के एक बच्चे को गोद लेती है। बाद में पार्वती की सेवा और उसका सत्कार करने से वे मना कर देता है, और तो पार्वती ने जो है गोद लिए हुए बच्चे और पार्वती के बीच सन 2002 में डिस्प्यूट हो जाता है और सिविल सूट फाइल होता है पार्वती की तरफ से। पार्वती की तरफ से एडॉप्शन डीड को कैंसिल करने के लिए सिविल सूट फाइल किया जाता है। तो और चनप्पा को उस प्रॉपर्टी में घुसने के लिए रोका जाए, ये दो रिलीफ के साथ सिविल सूट फाइल होता है। इसी बीच दूसरा केस लाया गया, वो भी पार्वती की तरफ से, कि मेरी कि मुझे जबरदस्ती प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया है और मुझे मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा दिलाया गया और परमानेंट इंजंक्शन की मांग करते हुए उसका टाइटल घोषित करने की रिलीफ मांगी गई। तो इसमें विपक्षी जो थे चनप्पा, उन्होंने ऑर्डर टू रूल 2 एंड सेक्शन 11 रेस्ट जुडिकेटा की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई। तो इसमें जो है ये मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जब पहली बार आपने केस दाखिल किया तो सारी रेमेडी शुरू में उसी केस में आपको मांगनी चाहिए थी, और अलग से आप केस दाखिल नहीं कर सकते। और अगर नहीं मांगते और बाद में केस लाते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से बार्ड हैं। और ऑर्डर टू रूल 2 के तहत आपका ये दावा खारिज होने योग्य है। तो इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार बार जो है कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। तो एक मुकदमा आपने दाखिल किया फिर दूसरा कर दिया, तो आपका ये कंस्ट्रक्टिव एडजुडिकेटा के तहत आएगा और ये आपका दूसरा सूट जो है ये चलने योग्य नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये एसएलपी नंबर नोट कर लेंगे 8553/2024। डेट ऑफ जजमेंट है 9 अप्रैल 2026, यानी 9/4/2026। बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलिए।
और इसी तरह आपको मेरे चैनल पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट उपलब्ध होंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।